दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और आज के सेशंस में हम आपसे बात करने वाले हैं पद विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तीन तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है, लघुरीति विधि से ज्ञात किया जाता है और ज्ञात किया जाता है पद विचलन विधि से। मैंने दो चर्चा कर दिया है, आप वीडियोस में जाएंगे वहाँ मिल जाएगा आपको। और आज हम सेशंस में बात करेंगे पद विचलन विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। भाई पद विचलन विधि से ज्ञात करने का माध्य होता है ए प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। डी डैश का मतलब होता है डी अपॉन का एल होता है। डी डैश का मतलब क्या होता है? डी अपॉन का एल होता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये आपका हो गया वर्ग, ये आपका क्या हो गया वर्ग, और ये आपकी क्या हो गई बारंबारता, और ये आपकी क्या हो गई वर्ग चिन्ह, ये आपकी क्या हो गई वर्ग चिन्ह। कौनो दिक्कत? अब नहीं। अब देखिएगा मैं इसको अगर यहां से लिखना चाहूं, अच्छा डी का मतलब क्या होता है? तो डी बराबर आपने पढ़ा होगा एक्स माइनस का ए। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस का ए होता है। चलिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, किस लिए? क्योंकि डी डैश की भी जरूरत है। तो डी डैश बराबर होता है डी अपॉन का एल लेंथ। और एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है एफ को डी के साथ। तो एफ डी डैश, ये आपका डायग्राम फुल हुआ। अब आइए इसके हिसाब से ये डायग्राम बनता है। तो वर्ग कितना है? 0 से 8 हो गया। अब आइएगा अगला वर्ग कितना है? 8 से 16 हो गया। अगला वर्ग की अगर हम बात करें तो 16 से कितना हो गया? 24 हो गया। 24 से एक वर्ग कितना है? 24 से आपका 32 हो गया, और 32 से कितना हो गया? 40 हो गया, और एक है आपका 40 से कितना? 48 हो गया। यही तो वर्ग है आपका 32 40 40 48 वेरी वेल। और आइए बारंबारता कितना है? 10। बारंबारता कितना है? 20। बारंबारता कितना? 14 16 18 और 22। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते? ऊपरी सीमा निम्न सीमा को ऐड करके। तो 0 में 8 को जोड़ा जाएगा 8 होगा, और 2 से भाग दिया जाएगा 4 हो जाएगा। 4 और 8 कितना? यानी 18 20 यानी 12 हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ने पर भरा है, फिर 8 जोड़ दीजिए तो 12 8 कितना? 20। 20 8 कितना? 28। 28 और 8 कितना? 34। 34 और 8 कितना? 34 और 8 कितना? 44। 8 को जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। भाई गलती काउंट नहीं कर, 36 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा कितना? 44। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब d बराबर एक्स माइनस ए, तो मैं मान लेता हूँ एक्स माइनस ए जब कह रहा है तो आप ए किसको मानिएगा? तो मैं ए इसको मान लेता हूँ। वर्ग चिन्ह में से ही आपको ए का सिलेक्शंस करनी। आप इसे भी ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी ए मान सकते हैं भाई। तो ए मानने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ऐसा कतई मत सोचिए। अब चलिए ए मान लिया आपने, एक्स में से ए को घटाइए तो भाई एक्स यहाँ पर एक्स का मान क्या है? ये तो एक्स होता है ना, ये एफ होता है। एक्स यहाँ पर 4 है तो 4 लिखे, माइनस ए का मतलब 20 तो 20 लिखे। तो 4 में से 20 गया तो कितना? माइनस का 16। 12 में से 20 गया तो माइनस का 8। 20 में से 20 गया तो 0। 28 में से 20 गया तो 8 है 16, और ये कितना? 12 16 और 8 कितना? 24। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब भाई यहाँ पे ये फंक्शंस आती है कि आपको d अपॉन एल निकालना है। डी डैश के लिए l किसको बोला जाता है? लेंथ को बोला जाता है। तो 0 से 8 का लेंथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 8 माइनस अगर 0 करोगे तो 8 का लेंथ आएगा। अब लेंथ में भाग देना था, माइनस का d का मान कितना है? माइनस 16। अब इसमें l से भाग देना है तो 8। 8 से भाग दोगे तो कितना? माइनस का 2। इसमें 8 से भाग दोगे माइनस का 1। इसमें 8 से 0, इसमें 8 से 1, इसमें 2 और इसमें 3। किसी को दिक्कत नहीं। अब आइएगा f को d डैश से गुना करना है। f ये है, d डैश ये है। 10 दूना माइनस 20। f ये है, d डैश ये है। 20 दूना 14 0 0। अब 16 1 16। भाई 18 2 36। 3 22 66। कौनो दिक्कत नहीं। अब आइएगा इस फार्मूले पे जब हम बैठाने की कोशिश करें तो यहाँ a है, तो भाई a का वैल्यू कितना है अपने पास? 20 है सर।
एल है तो एल का मान कितने पास है अपने पास 8 है सर। एल फॉर लेंथ यानी वर्ग की माप कितनी है, अमाप कितनी है, तो 0 से 8 है यानी 8 है। अब आइएगा सिग्मा एफ डी डैश, अब एफ डी डैश यहाँ से निकालिए भाई, सिग्मा एफ डी डैश इसका मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 40 और प्लस में कितना 16 36 66 6 6 12 36 18 8 हाथ में कितना 1 3 1 4 6 10 और 1 11 118 में से 40 को घटा दो भाई तो कितना आ जाएगा 8 और 7 78 यानी 78 अपॉन का सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा एफ जब निकालोगे तो 100 आएगा, आप निकाल के देखिए ये 100 आ जाएगा। तो मित्र एक बात बताओ 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो 8 8 कितना 64 का 4 हाथ में कितना 6 8 7 56 57 58 59 60 61 और 1 62 यानी 62 और बट्टे का कितना भाई 100 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो 20 प्लस 6.24 यानी 26.24। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया पद विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। पीछे वीडियोस 2 लेक्चर्स में मैंने बताया प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करें और एक में बताया हमने लघु रीति विधि से माध्य कैसे ज्ञात करें और यहाँ पर हमने बात किया पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कैसे करें। तो माध्य ज्ञात करने की पूरी प्रोसेस हमने खत्म कर डाली, तीनों प्रोसेस खत्म कर डाली। अब माध्यक बताएंगे, उसके बाद बहुलक बताएंगे और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।